ईद की छुट्टियों के बाद खुशी की खबर यह है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान 5 रोज के लिए जंगबंदी का मामला हुआ है, जंगबंदी का अमल हुआ है, जिसका ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल की अपनी एक पोस्ट के जरिए किया, जिसमें उनका कहना यह था कि खित्ते के अंदर तसादुम और खित्ते के मुस्तकबिल को देखते हुए 5 रोज के लिए उन्होंने जो है वो ईरान की एटमी तनसीबात के साथ साथ जो तवानाई की तनसीबात थी उस पर हमले को रोक दिया है। इस तमाम मामले के अंदर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, जिस तरीके से उन्होंने गुज़िश्ता अपने ट्रुथ सोशल की पोस्ट में कहा था कि 48 घंटे ख़त्म होने के बाद अगर आपना हरमज़ ना खोली गई तो वो ईरान के ऊपर जो है वो शदीद हमले करेंगे, उसके तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान नहीं था, बल्कि जवाबी तौर पर ईरान ने भी इस बात का ऐलान किया था कि अगर उनके तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले किए गए तो वो भी जो है वो मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पावर हाउसेस के ऊपर, तेल की तनसीबात पे, गैस के कुओं के ऊपर जो है वो हमले करेंगे। और इस हमले के अंदर वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो पानी की सफाई के जो प्लांट्स हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका ईरान के अवाम के लिए जो है वो कोई तबाही का रास्ता अपनाता है या तबाही का जो है वो सिलसिला करता है कि जिसमें वो बिजली की तरसील से जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाए या बिजली की तरसील का निज़ाम को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो जवाबी तौर पे ईरान मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के साथ भी यही करेगा। अब ट्रुथ सोशल की उस पोस्ट के बाद महसूस ही होता है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं और बातचीत के मस्तूद रास्तों को एक मरतबा फिर हमवार किया गया है, और जिसके लिए बार बार कहा जाता है कि जंग मसाइल का हल नहीं है, मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए है। लगता है कि अब बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ने का मामला शुरू हो चुका है। लेकिन जो इस तमाम गुफ्तगू से ज़्यादा अहम खबर पाकिस्तानियों के लिए है वो ये है कि बातचीत के इस अमल के अंदर पाकिस्तान का भी एक मरकज़ी किरदार है। पाकिस्तान, मिस्र और इसके साथ साथ तुर्किया, वो 3 ममालिक हैं जिनके सीनियर ऑफिशियल्स ने अलग अलग ज़राए से जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत की है और अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत के ऊपर आमादा भी किया है और बातचीत के अमल को फैसिलिटेट भी किया है, हमवार भी किया। इस कंस्ट्रक्टिव बातचीत के नतीजे में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट आई। इस हवाले से हमारे ज़राए ये बताते हैं जो अमेरिका से मुताल्लिक हैं कि वाइट हाउस के ख़ुसूसी एजेंसी स्टीव विक्टोफ और जो अब्बास अगरांची हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उनके दरमियान जो बातचीत है उसको पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने अलग अलग जो फैसिलिटेट किया है। लगता ऐसा है कि रियाज के अंदर जो बातचीत हुई थी उसके बाद पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के किरदार के हवाले से आपस में भी इन ममालिक की बातचीत हुई थी, जिसके अंदर ये तय किया गया कि हम फैसिलिटेट करेंगे बातचीत को। और उस बातचीत के ज़रिए हमने देखा है कि खित्ते में तबाही और बर्बादी के अमल के अंदर 5 दिन का तात्तुल आया है। लगता ऐसे है कि ये अगर ममालिक इसी तरीके से एफर्ट्स करते रहे, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर है कि पाकिस्तान का किरदार एक मरतबा फिर सफारती महाज पर बड़ा खुल कर आया है कि पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है। और ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान की बात सुनी भी जा रही है, पाकिस्तान की जो गुफ्तगू है, पाकिस्तान की जो फैसिलिटेशन है उसको दुनिया में जो है वो तस्लीम भी किया जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि खित्ते के अंदर जो जंग के बादल मंडला रहे थे, एक दूसरे को अल्टीमेटम दिए थे, मिसाइल जो बरसाए थे, उसमें कुछ अरसे के लिए जो तवक्कुफ़ आएगा, जिसके बाद आपना हरमत से लेकर दीगर जो मसाइल और मामलात हैं उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। इस सारे जंग के सिनेरियो के अंदर जो सबसे खौफनाक चीज़ थी वो ये थी कि बातचीत का अमल अगर कहीं जारी भी था तो उसका कोई ऐलान नहीं किया जाता था या उसके हवाले से बताया नहीं गया था। लेकिन अब वाज़ेह तौर पर हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जो है वो इस बातचीत को फैसिलिटेट कर रहे हैं और हर उस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं जिस तरीके से जंग बंदी के मामलात को फैसिलिटेट करने का हक बनता है। तो खुशाइंद बात है, बड़ी खबर है, और वो ये है कि इस तमाम मामले के अंदर जो है वो अब वो तमाम चैनल्स एक्टिवेट हो चुके हैं कि जो तमाम सूरत हाल को जो इंतहाई कशीदा थी उस कशीदगी को कम करने का सबब बन रहे हैं। तो पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते के अंदर जो है वो अमन की एक नई लहर जो है वो देखने के अंदर आ रही है और खित्ते के अंदर जो है वो तरक्की के साथ साथ एक तामीर का और एक जो खित्ते के अंदर अमन का एक माहौल था, उस हवाले से जो वो बातचीत हो रही है। हमारे ज़रा ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ भी बातचीत के अंदर है कि तमाम लोग जो है मिलकर, तमाम ममालिक जो है मिलकर इस जंग को रोकें और इसराइल और अमेरिका के जो हमले हैं ईरान के ऊपर उसको रोका जाए। इस हवाले से ईरान ने भी पाकिस्तान को एक वक्त पर जवाब दिया है और इन हमलों को रोकने के हवाले से ईरान ने भी जो है अपनी रजामंदी दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो इस बातचीत को आगे बढ़ाया। अब अमरीकी ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि बातचीत के अंदर पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया का बड़ा एक अहम किरदार रहा है। अब आने वाले दिनों के अंदर देखना ये होगा कि 5 दिन की जंग बंदी जब ख़त्म होती है या 5 दिन का जब अल्टीमेटम ख़त्म होता है तो उसके बाद चीज़ें आगे किस तरीके से बढ़ती हैं। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अगर इस जंग के अंदर एक मरतबा तवक्कुफ़ आया है
तो ये तवील मुद्दती होगा और फरीकैन जो है वो बैठ कर आपस में मामलात और मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ईद के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद एक पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर है कि उनके मुल्क ने जो है वो इतने बड़े एक तनाज़े के अंदर सालिसी के लिए एक अहम किरदार अदा किया है।